बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास साहब और आप देख रहे हैं कारिशान यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से हम फ़ौरी तौर पे आपके साथ शेयर करते हैं और कोई वीडियो के साथ हम आपको नोटिफिकेशन में दिखाते हैं, जिससे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे, उनके आंसर इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ बोर्ड की तरफ से अपडेट्स आई हैं इम्तहानात 2023 के हवाले से, बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के हवाले से कुछ न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। और इसके साथ साथ जो बच्चे इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको बोर्ड की तमाम न्यूज़ मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम आपके साथ 5 साल पेपर भी शेयर करेंगे और इंशाल्लाह ताला गेस्ट पेपर भी शेयर किए जाएंगे, पेपर स्कीम भी शेयर की जाएगी और जैसे जैसे बोर्ड की तरफ से अपडेट्स आएंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी। और एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट के अंदर जो है डन लिख दें या आमीन लिख दे। अल्लाह ताला आप सारे बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाब करे और आपकी नेक ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी हो जाएं। और अब हम बात करते हैं, कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे। मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर आप बच्चों के साथ जो है जैसे जैसे एग्ज़ाम की अपडेट्स आई थी साथ साथ मैंने जो है आपको अपडेट जारी की, लेकिन कुछ बच्चे जो थे वो मेरी वो वीडियो नहीं देख सके और बच्चे बार बार क्वेश्चन कर रहे थे एग्ज़ाम कब होंगे, डेट शीट के हवाले से अपडेट क्या है, रोल नंबर स्लिप के हवाले से अपडेट क्या है। तो अभी इंशाल्लाह ताला सारी मालूमात दी जाएगी। इम्प्रूवमेंट के हवाले से अपडेट क्या है। इसके अलावा 33% वाली जो पॉलिसी जो है, जैसा कि आपको पता है कि फेडरल बोर्ड ने जो है ऑलरेडी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और फेडरल बोर्ड ने ये बात बता दी थी कि अब जो है आपको पास होने के लिए 40% नंबर जो हैं वो लेना ज़रूरी होंगे। पहले ये होता था कि अगर आपके 100 नंबर का अगर आपका पेपर है तो उसमें 33 नंबर लेकर जो है वो आप पास हो जाते थे। अब जो है 33 की बजाय 40 नंबर जो हैं वो कर दिए गए हैं। परसेंटेज जो है वो 40% कर दी गई है कि अब आपका जो पेपर होगा तो आपने जो है उसमें से कम जो है आपने 40% नंबर जो हैं वो लेने हैं। अगर 40% से नंबर कम लेंगे तो फिर आपको बोर्ड फेल कर देगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ अपडेट्स जो हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात क्लियर कर दूं कि जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट करनी है, बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या जिन बच्चों ने अपना मैट्रिक और इंटर क्लियर कर लिया है, बच्चे पास हो चुके हैं, लेकिन वो बच्चे समझते हैं कि हमारे नंबर कम है, हम दोबारा पेपर दे दें और ज़्यादा नंबर हासिल कर लें। तो बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हमारा जो है कुरान पाक का जो सब्जेक्ट है उसका पेपर होगा। तो मैं आपकी एक बात क्लियर कर दूं, जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट का इम्तहान देना है उनका कुरान पाक का जो पेपर है वो नहीं होगा। ठीक हो गया, ये बात आप क्लियर कर लें। दूसरे नंबर पे जो तर्जुमतुल कुरान का जो पेपर होगा वो जो इस दफ़ा जिन बच्चों ने 9th क्लास के पेपर देने हैं उनका होगा। इसी तरह जिन बच्चों ने 11वीं क्लास के पहली दफ़ा पेपर देने हैं, 9th क्लास के जिन बच्चों ने पहली दफ़ा पेपर देने हैं या 11वीं क्लास के अंदर जिन बच्चों ने पहली दफ़ा पेपर देने हैं उनका जो है वो पेपर होगा। बाकी जिन्होंने कंबाइन दाखिला भेजना है 9th 10th का या 11वीं 12वीं का, उनका तर्जुमतुल कुरान का पेपर जो है वो नहीं होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट के हवाले से। बच्चे ये भी सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या जो है हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के अंदर और कुछ बच्चों ने 2019 के अंदर पेपर दिए थे, कुछ बच्चों ने 2020 के अंदर, कुछ बच्चों ने 21 के अंदर, कुछ बच्चों ने 22 के अंदर पेपर दिए थे। बच्चे पूछ रहे थे कि क्या अब हम 2023 के एग्ज़ाम के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपकी एक बात क्लियर कर दूं कि जो 2019 वाले, 2020 वाले, 2021 वाले, 2022 वाले, 19 से लेकर 22 तक जिन बच्चों ने पेपर दिए थे वो इम्प्रूवमेंट 2023 के एग्ज़ाम के अंदर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जो बच्चे जिन बच्चों ने 2018 के अंदर, 17 के अंदर, 16 के अंदर, 15 के अंदर पेपर दिए थे वो इम्प्रूवमेंट अब नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये बात क्लियर कर लें। इम्प्रूवमेंट से मुराद होता है कि अगर आपने पहले पेपर दिए, आप पास हो गए हैं और आपने जो है नंबर बेहतर करने के लिए पेपर देने हैं तो वो दे सकते हैं। तो उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जिन बच्चों ने एडिशनल पेपर देने हैं, तो एडिशनल पेपर आपके पास ऑप्शन है, वो एडिशनल पेपर तमाम बच्चे जो हैं वो दे सकते हैं। एडिशनल से मुराद ये होता है कि अगर किसी ने पहले साइंस के साथ पेपर दिए थे, FSC के साथ पेपर दिए थे, अब वो कहता है कि मैंने FA के 3 सब्जेक्ट जो इख्तियारी सब्जेक्ट है उनके पेपर देने हैं, तो वो एडिशनल सब्जेक्ट का दाखिला भेज सकता है। जिस तरह अगर आपने बायो के साथ पहले जो है वो FSC की थी, मेडिकल के साथ जो है वो किया था, तो अगर आप कहते हैं मैथ का पेपर देना तो मैथ का पेपर भी आप दे सकते हैं, तो उसको एडिशनल कहते हैं। ठीक है जी।
इसके अलावा जो है एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि लास्ट टाइम भी मैंने बच्चों के साथ ये बात क्लियर की थी, जिस तरह मैं दोबारा आपकी बात क्लियर कर देता हूँ कि बच्चे डेट शीट के हवाले से पूछ रहे थे। अच्छा, अब इस बात को आपने अच्छे तरीके से सुन लेना है। डेट शीट के हवाले से भी मैं बताऊंगा आपको, रोल नंबर स्लिप के हवाले से भी आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात क्लियर कर दूं कि हमारी एक वेबसाइट है जो हमने आपकी सहूलत के लिए बनाई है, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जो बच्चे उस वेबसाइट को विज़िट करते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। उस वेबसाइट का नाम है wakasaabad.com। आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे जाके लिखना है WAKUS वकास ABID आबद, ठीक है। आपने इंटर प्रेस करना है, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी wakasaabad.com उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पे डेट शीट 2023 का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपने अपने बोर्ड की डेट शीट डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। 9th क्लास की 10th क्लास की डेट शीट बोर्ड ने जारी कर दी है। आप वेबसाइट ओपन करके अपनी डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इंटर के हवाले से भी अपडेट हमने वहाँ पे जो है वो दे दी है। इसके अलावा जो है रोल नंबर स्लिप आपकी जो है वो कब आएगी उस हवाले से भी हमने उधर सारी अपडेट जो है वो जारी कर दी है। इसके अलावा जो है बलूचिस्तान बोर्ड ने तो अपनी डेट शीट जारी कर दी है, रोल नंबर स्लिप भी जारी कर दी है बलूचिस्तान बोर्ड ने, वो डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाब वाले, सिंध वाले, KPK वाले, आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले, फेडरल बोर्ड वाले वो वेबसाइट विजिट कर लें, वहाँ पे सारी मालूमात मिल जाएगी। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात क्लियर कर दूँ कि जो आपके 10th क्लास के पेपर होंगे, जो पंजाब के अंदर आपके पेपर होंगे, पंजाब के अंदर जो है 9 बोर्ड आते हैं पंजाब के अंदर। कितने? 9 बोर्ड, ठीक है। जिस तरह बहावलपुर बोर्ड हो गया, डीजी खां बोर्ड हो गया, फैसलाबाद बोर्ड हो गया, गुजरांवाला बोर्ड हो गया, लाहौर बोर्ड हो गया, मुल्तान बोर्ड हो गया, साहिवाल, रावलपिंडी, सरगोदा बोर्ड, आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड हो गया। तो इस हवाले से मैं आपकी एक बात क्लियर कर दूं कि आपके 1 अप्रैल से जो है पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। आपके 1 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे 10th क्लास के। 9th क्लास के पेपर जो है आपके 18 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह जो है जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं 12वीं क्लास के 20 मई 2023 से जो है पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके 5 जून 2023 से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें डेट शीट के हवाले से, जो डेट शीट जारी की गई है, पहला पेपर जो है आपका अरबी का है और सिविक्स का पेपर है। दूसरा पेपर आपका जो है वो 3/4/2023 को होगा, इंग्लिश का पेपर होगा। इसी तरह जो है मैथ का पेपर 5/4/2023 को होगा 10th क्लास का। इसी तरह जो है इस्लामियत लाजमी का पेपर जो है वो जो आपका 6/4/2023 को होगा। इसी तरह जो है फिज़िक्स का पेपर जो है आपका वो 8/4/2023 को होगा। केमिस्ट्री का पेपर 10/4/2023 को होगा। इसी तरह जो है एजुकेशन का पेपर 12/4/2023 को होगा। बायो का पेपर 13/4/2023 को होगा। इसी तरह जो है उर्दू का पेपर 15/4/2023 को होगा। और इसी तरह मतालिया पाकिस्तान का पेपर जो है वो 17/4/2023 को जो है वो लिया जाएगा, जो अभी तक जो है डेट शीट जो है बोर्ड ने जारी की है 10th क्लास की। अब हम बात करते हैं 9th क्लास की, ठीक है। बाकी बोर्ड्स वाली भी वीडियो देखते रहें, सारे बोर्ड्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। अगर हम बात करें 9th क्लास की डेट शीट की, तो जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा वो 19/4/2023 को जो है इंग्लिश का पेपर होगा आपका। इसी तरह जो है अगर हम बात करें मैथ का जो पेपर है वो 26/4/2023 को होगा। इसी तरह केमिस्ट्री का पेपर जो है आपका वो होगा 28/4/2023 को होगा 9th क्लास का। इसी तरह जो फिज़िक्स का पेपर जो है वो 2/5/2023 को होगा, 2 मार्च 2023 को जो है वो होगा फिज़िक्स का पेपर। अरबी का पेपर 3/5/2023 को होगा। इसी तरह पाकिस्तान स्टडी का पेपर जो है वो 4/5/2023 को होगा। इसी तरह उर्दू का पेपर जो है वो 6/5/2023 को होगा। इसी तरह बायो का जो पेपर है वो 8/5/2023 को होगा 9th क्लास का। इसी तरह जो है पंजाबी का पेपर 9/5/2023 को होगा। इसी तरह तर्जुमतुल कुरान का जो कुरान मजीद का जो न्यू बुक आपकी है उसका पेपर जो है वो 10/5/2023 को होगा। कुरान पाक का जो सब्जेक्ट है उसका पेपर जो है 9th क्लास का वो 10 मार्च 2023 को लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपकी रोल नंबर स्लिप जो है
उस हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। आपकी रोल नंबर स्लिप के हवाले से भी रोल नंबर स्लिप जो है आप अपनी अगर डाउनलोड करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वकास अहमद वेबसाइट के ऊपर जाके आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो है जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं, फेडरल बोर्ड के बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि हमारे पेपर जो हैं वो कब होंगे। तो फेडरल बोर्ड के जो पेपर हैं 9th क्लास के, 10th क्लास के, ठीक है, ये एक ही वक्त में शुरू होते हैं। मतलब एक दिन 10th क्लास का पेपर होता है, एक दिन 9th क्लास का पेपर होता है। इस तरीके से जो है इनकी डेट शीट होती है। और जो फेडरल बोर्ड है इसके पेपर 9th क्लास के, 10th क्लास के 27 अप्रैल 2023 को जो है वो होंगे। अगर हम बात करें इंटर के पेपर की, जो इंटर के बच्चे हैं 11वीं क्लास के, 12वीं क्लास के बच्चे हैं, इनके जो पेपर हैं वो 25 मई 2023 से होंगे, जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं। ठीक हो गया। 11वीं क्लास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के जो पेपर हैं 2023 के, वो 25 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं केपीके बोर्ड्स की। केपीके के अंदर एबटाबाद बोर्ड हो गया, बन्नू बोर्ड हो गया, डेरा इस्माइल खान बोर्ड हो गया, कहाट बोर्ड हो गया, मलाकंड बोर्ड हो गया, मर्दान बोर्ड हो गया, पेशावर बोर्ड हो गया, स्वात बोर्ड हो गया। इनके जो पेपर हैं केपीके के अंदर जितने भी बोर्ड्स आते हैं, इनके पेपर 28 अप्रैल 2023 को जो है वो शुरू हो जाएंगे। 9th क्लास के, 10th क्लास के। इनकी भी डेट शीट जो है वो इसी तरह होती है कि एक दिन आपका 9th क्लास का पेपर होगा, एक दिन 10th क्लास का पेपर होगा। 28 अप्रैल 2023 को 9th क्लास, 10th क्लास के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे केपीके के अंदर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंटर के बच्चों की, जो केपीके के अंदर बोर्ड्स हैं। तो 11वीं क्लास के, 12वीं क्लास के जो पेपर हैं 2023 के, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर हैं 2023 के, वो 30 मई 2023 से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात आप क्लियर कर लें। इसके अलावा हम बात करते हैं जिस तरह जो सिंध के बच्चे हैं, सिंध के हवाले से कि सिंध के पेपर कब होंगे, मैट्रिक के कब होंगे, इंटर के कब होंगे। तो सिंध वाले बच्चे, सिंध के अंदर कौन कौन सा बोर्ड आता है? सिंध के अंदर कराची बोर्ड आता है, और सिंध के अंदर जो है हैदराबाद बोर्ड आता है, लाड़काना बोर्ड आता है, मीरपुर ख़ास बोर्ड आता है, इसी तरह जो है सखर बोर्ड आता है, इस तरह जो है एक जो है शहीद बेनज़ीर बोर्ड है। तो इनके जो पेपर है, आगा खां बोर्ड है, इनके पेपर जो हैं जो सिंध के बताया गया है कि जो 9th क्लास के और 10th क्लास के जो पेपर स्टार्ट होंगे वो 28 मई 2023 से जो है पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। 28 मई 2023 से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह जो है अगर हम बात करें जो सिंध के अंदर बोर्ड्स आते हैं, 11वीं क्लास के बच्चे हो गए, 12वीं क्लास के बच्चे हो गए, तो इनके जो पेपर हैं 11वीं क्लास के, 12वीं क्लास के जो सिंध के अंदर बच्चे हैं 22 मई 2023 से जो है पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। और बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान की तो डेट शीट और रोल नंबर स्लिप आ चुकी है। बलूचिस्तान के बोर्ड के पेपर जो है 3 मार्च 2023 से स्टार्ट है 9th क्लास के और 10th क्लास के। तो डेट शीट अगर बलूचिस्तान वाले बच्चों ने भी डाउनलोड करनी है तो wakasabat.com वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लें। अगर जिन बच्चों का तल्लक है बलूचिस्तान बोर्ड से, अगर रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है तो वो भी वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी बोर्ड्स वाले भी जो है वो जो रोल नंबर स्लिप है, इसी तरह डेट शीट है, उस वाले से अपडेट जो है वो वेबसाइट से ले सकते हैं। इसके अलावा जो है जिन बच्चों ने एडमिशन भेजना है 2023 का, आपने जो है wakasabat.com वेबसाइट ओपन करनी है, गूगल पे जाना है, WAKOS वकास ABID आबद, वहाँ पे जाके एडमिशन की इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, फ़ीस कितनी है, शेड्यूल क्या है। मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, अब इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप जो है वेबसाइट विजिट कर लें और वहाँ पे जाके ही आप ऑनलाइन फार्म जो है वो निकाल सकते हैं, अपना ऑनलाइन फार्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें, कुछ बच्चों के सवाल ये थे इम्प्रूवमेंट के हवाले से। तो बच्चे पूछ रहे थे कि जी हमने इम्प्रूवमेंट करनी है तो क्या हमारे प्रैक्टिकल होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात क्लियर कर दूं, जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं, फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं, फेडरल बोर्ड ने ये सहूलत दी है सबसे, जो है बच्चों को उन्होंने जो खुशखबरी दी है फेडरल बोर्ड ने, वो ये दी है कि आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने सिर्फ थ्योरी का पेपर देना है तो आप थ्योरी का पेपर दे सकते हैं, प्रैक्टिकल आप ना दें। इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है जिन बच्चों का तल्लुक फेडरल बोर्ड से है। अगर आप कहते हैं मेरे प्रैक्टिकल के अंदर नंबर कम है, थ्योरी पेपर मैंने नहीं देना, तो आप जो है थ्योरी पेपर जो है वो ना दें, प्रैक्टिकल दे दें। अगर हम बात करें पंजाब बोर्ड की, तो पंजाब बोर्ड का जो है ना वो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि पंजाब बोर्ड ने बच्चों को ज़्यादा सहूलत नहीं दी। पंजाब बोर्ड ये कहता है कि अगर आपने इम्प्रूवमेंट करनी है तो साथ प्रैक्टिकल भी आपको देने पड़ेंगे, जिन बच्चों का तल्लुक जो है पंजाब बोर्ड से है। ठीक हो गया। तो जिस तरह के मैंने बताया था, और इसी तरह सिंध बोर्ड्स के भी इसी तरह ही है
KP के बोर्ड्स का भी सीन इसी तरह ही है, आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड का भी इसी तरह ही है। अप्रूवमेंट करने के 4 तरीके होते हैं। नंबर 1, आप कहते हैं मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के पेपर देने हैं, तो आप तमाम जितनी भी किताबें हैं सब के पेपर दे सकते हैं। दाखिला भेजना है पार्ट 1 का पार्ट 2 का। नंबर 2, आप कहते हैं सिर्फ पार्ट 1 के पेपर देने हैं, तो आप पार्ट 1 का दाखिला भेज के पार्ट 1 के पेपर दे सकते हैं। नंबर 2, आप कहते हैं सिर्फ मैंने पार्ट 2 के नंबर 3 आप कहते हैं सिर्फ मैंने पार्ट 2 के पेपर देने हैं, तो आप पार्ट 2 के सिर्फ पेपर दे सकते हैं। नंबर 4, सब्जेक्ट वाइज, आप कहते हैं कि मैंने सब्जेक्ट वाइज पेपर देने हैं। सब्जेक्ट वाइज से मराद ये है कि आप कहते हैं मैंने उर्दू का पेपर देना है, इंग्लिश का पेपर देना है, या आप कहते हैं मैंने 1 पेपर देना है, 2 देने हैं या 3 देने हैं, अपनी मर्ज़ी से 2 पेपर दे दें, 4 पेपर दे दें, 5 पेपर दे दें, तो इसको कहते हैं सब्जेक्ट वाइज। लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर आपने इंग्लिश का पेपर देना है सब्जेक्ट वाइज, तो आपको पार्ट 1 का भी इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, 2 का भी देना पड़ेगा। अगर उर्दू का देना है तो पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा, 2 का भी देना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं मैंने बायो का पेपर देना है तो पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा, 2 का भी देना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट वाइज अगर आपने इंप्रूवमेंट करनी है तो पंजाब का तो सीन यही है कि जी दोनों के आपको पेपर जो हैं वो देने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी प्रैक्टिकल भी आपको देने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं जिस तरह इस्लामियात लाजमी हो गई, इसी तरह मुताला पाकिस्तान हो गया। इसके अंदर आप अगर कहते हैं कि सिर्फ मैंने इस्लामिया लाजमी का पेपर देना है, मुताला पाकिस्तान का नहीं देना, तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी मर्ज़ी से इस्लामिया लाजमी का पेपर दे सकते हैं और पाकिस्तान स्टडी का पेपर आप छोड़ सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने इस्लामिया लाजमी का पेपर नहीं देना, मुताला पाकिस्तान का पेपर देना, तो मुताला पाकिस्तान का पेपर जो दे सकते हैं। तो ये सारी जो जितने भी बच्चों के क्वेश्चन थे, तो मैंने इसलिए आपके लिए वीडियो बनाई है। बाकी मज़ीद अगर आपने एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप गूगल पे जाएं, wakasaboard.com वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लें। अगर आपने जो है रोल नंबर स्लिप के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वहाँ पे जाएं, रोल स्लिप डाउनलोड कैसे होगी वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि आपकी रोल स्लिप कब जारी होगी। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि जी हमने डेट शीट डाउनलोड करनी है तो wakasaboard.com वेबसाइट ओपन करें, डेट शीट डाउनलोड कर लें। तो हमारी तो पूरी कोशिश होती है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ गैस पेपर्स, बहुत जल्द आपके साथ जो है पेपर स्कीम, बहुत जल्द आपके साथ 5 साल पेपर भी शेयर कर दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इससे फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी आपको वक्त के साथ साथ मिलती रहेंगी। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को कामयाब करे, आपके ऊपर आपके वज़न का सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।